हेलो लर्नर्स, वेलकम टू दिस टी सीवीटी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम और मैं हूं शशांक। स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। दोस्तों, गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स ये लोकेटेड है पुणे में और गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स जाना जाता है अपने पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए। लेकिन क्या आपको पता है कि गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम भी ऑफर करता है? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स GIPE पुणे कौन सा अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम ऑफर करता है, साथ ही साथ उस प्रोग्राम में इनरोल करने की क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितनी सीटें हैं और एडमिशन लेने का प्रोसेस अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में क्या है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों बात करें, ये गोपाल कृष्ण गोखले जी हैं कौन? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी कांग्रेस के मॉडरेट लीडर थे और साथ ही साथ महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कहा जाता है इन्हें। तो ये कांग्रेस में नरम दल के नेता थे और ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी थे और 1930 में गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स की स्थापना की गई। तो ये काफी पुराना इंस्टीट्यूशन है और बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध भी है। और अगर बात करें कि हाँ, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स कौन सा ऑफर किया जाता है फॉर द स्टूडेंट्स, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि GIPE ऑफर्स अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम BSc इकोनॉमिक्स। तो जो प्रोग्राम ऑफर होता है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, दैट इज BSc इकोनॉमिक्स फॉर 4 इयर्स। तो यहाँ BSc इकोनॉमिक्स है दोस्तों 4 साल का। एंड द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड सीनियर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन और इक्विवेलेंट विद 60% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड 50% फॉर SC/ST कैंडिडेट। दैट मीन्स दोस्तों यहाँ पर परसेंटेज क्राइटेरिया भी है, परसेंटेज कैप भी है। 60% चाहिए फॉर नॉन SC/ST कैंडिडेट एंड 50% फॉर SC/ST कैंडिडेट। हालांकि दोस्तों 10+2 में 60% लाना दैट इज नॉट अ वेरी बिग चैलेंज। तो परसेंटेज वाइज भी काफी रिलैक्सिंग है कि 60% अगर आपका क्लास 12th में है एग्रीगेट यानी पूरे सब्जेक्ट्स को मिला करके, तब आप GIPE में अप्लाई कर सकते हैं फॉर BSc इकोनॉमिक्स 4 ईयर। तो ये तो दोस्तों बात हो गई कि कौन सा प्रोग्राम ऑफर होता है और उसकी परसेंटेज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अब बात करते हैं कि कौन सा एग्जाम लिखना होगा ताकि GIPE में एडमिशन मिल सके BSc इकोनॉमिक्स 4 ईयर प्रोग्राम में। तो दोस्तों, द कैंडिडेट मस्ट हैव अपीयर्ड CUET UG एग्जाम फॉर एडमिशन इन BSc इकोनॉमिक्स प्रोग्राम। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा कि अगर आपको GIPE के BSc इकोनॉमिक्स में एडमिशन लेना है तो आपको CUET UG एग्जामिनेशन लिखना होगा फॉर द एडमिशन। यानी जो CUET का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम का एडमिशन होगा, एग्जाम होगा, उसी के जरिए GIPE में आपको एडमिशन मिलेगा। दैट मीन्स कि आपको एग्जामिनेशन लिखना होगा CUET UG का। बात सबको समझ में आ गई कि CUET UG प्रोग्राम के एडमिशन से ही, के एग्जाम से ही GIPE में एडमिशन मिलेगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये जो 4 ईयर का इकोनॉमिक्स BSc इकोनॉमिक्स है, ये 4 ईयर का प्रोग्राम है और यहाँ दोस्तों मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट ऑप्शन अवेलेबल हैं अलाइंड विद द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत यहाँ पर मल्टीपल एंट्री और एग्जिट का ऑप्शन दिया गया है। पहला है एग्जिट आफ्टर 1 ईयर। अगर कोई स्टूडेंट है 1 साल के बाद एग्जिट ले लेता है GIPE के BSc इकोनॉमिक्स प्रोग्राम से, तो उसे कौन सा सर्टिफिकेशन मिलेगा? तो BSc सर्टिफिकेट इन इकोनॉमिक्स दिया जाएगा। अगर वो एग्जिट लेता है आफ्टर 2 इयर्स तो BSc डिप्लोमा इन इकोनॉमिक्स मिलेगा। तो फर्स्ट ईयर में सर्टिफिकेट, सेकेंड ईयर अगर आप एग्जिट करते हैं तो BSc डिप्लोमा। एग्जिट आफ्टर 3 इयर्स दैट इज BSc डिग्री इन इकोनॉमिक्स। यानी अगर आपने 3 साल के बाद एग्जिट किया तो BSc डिग्री मिल जाएगा इकोनॉमिक्स में। देन एग्जिट आफ्टर 4 इयर्स, दैट मीन्स आप कोर्स कंप्लीट करके एग्जिट करते हैं तो BSc इकोनॉमिक्स ऑनर्स विद स्पेशलाइजेशन मिलेगा और BSc इकोनॉमिक्स ऑनर्स विद रिसर्च ये उन स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है दोस्तों फॉर द स्टूडेंट्स अचीविंग अ CGPA ऑफ 7.5 और अबव। अब BSc इकोनॉमिक्स में 2 कंडीशंस हैं। अगर किसी स्टूडेंट का CGPA 7.5 एंड अबव है तो उसे जो डिग्री अवार्ड होगी वो होगी BSc ऑनर्स, BSc इकोनॉमिक्स ऑनर्स विथ रिसर्च। वो डिग्री मिलेगा तब, कब मिलेगा? जब आपका CGPA 7.5
या उससे ऊपर है। अगर आपका CGPA 7.5 से नीचे है दोस्तों, तो आपको मिलेगा BSc ऑनर्स विद स्पेशलाइजेशन की डिग्री। दैट मीन्स यहाँ पर मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट ऑप्शंस भी अवेलेबल है। यहाँ तक सबको बात समझ में आ गई कि कौन कौन से एग्जिट ऑप्शन अवेलेबल हैं। अगर आप फर्स्ट ईयर में क्विट करते हैं तो सर्टिफिकेशन प्रोग्राम सर्टिफिकेट मिल जाएगा, सेकेंड ईयर में डिप्लोमा, थर्ड ईयर में डिग्री, और डिग्री में भी, और अगर आप फोर्थ ईयर तक जाते हैं तो उस कंडीशन में अगर आपका CGPA 7.5 एंड अबव है तो आपको जो डिग्री अवार्ड की जाएगी BSc इकोनॉमिक्स ऑनर्स विथ रिसर्च, और अगर CGPA 7.5 से नीचे है तो BSc इकोनॉमिक्स ऑनर्स विथ स्पेशलाइजेशन की डिग्री आपको मिलेगी बाई GIPE। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको डिग्री का एग्जिट और एंट्री पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि कहाँ से किस ईयर एग्जिट करेंगे तो कौन सी डिग्री या सर्टिफिकेशन डिप्लोमा अवार्ड किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि अब इस कोर्स में एडमिशन लेना है तो एडमिशन का प्रोसेस क्या है। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जो प्रोग्राम का नाम है वो है BSc इकोनॉमिक्स। ये है 4 इयर्स का, 4 इयर्स का, और इसमें का जो मोड ऑफ एडमिशन है वो है CUET UG 2025। तो CUET UG 2025 के स्कोर कार्ड के जरिए ही एडमिशन मिलेगा। अब कौन कौन सा पेपर लिखना है, क्योंकि इस बार CUET UG में दोस्तों 13 लैंग्वेज हैं, 23 डोमेन है और एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है। लेकिन अगर आपको GIPE के BSc इकोनॉमिक्स प्रोग्राम में एडमिशन चाहिए तो बस आपको 2 टेस्ट लिखना होगा। एक है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और दूसरा है जनरल इंग्लिश। तो जनरल इंग्लिश आप दोस्तों ले सकते हैं लैंग्वेज सेक्शन में, आप जनरल इंग्लिश ले लीजिए, और साथ ही साथ जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट अगर आपने दोनों पेपर लिखा है तो आप एलिजिबल हो जाते हैं फॉर एडमिशन इन GIPE। अब स्कोर कार्ड आने के बाद जब उसमें मार्क्स होगा उसी के बेसिस पर एडमिशन होता है। साथ ही साथ दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जैसा मैंने आपको बताया था ठीक वैसा ही है स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में, कि अगर आप नॉन SC ST कैंडिडेट हैं, नॉन SC ST कैंडिडेट के लिए 60% क्लास 12th में होना चाहिए एग्रीगेट। तो क्लास 12th में 60% होना चाहिए एग्रीगेट अगर आप नॉन SC ST स्टूडेंट हैं। अगर आप SC ST स्टूडेंट हैं तो उस कंडीशन में आपको 50% होना चाहिए एग्रीगेट फॉर इन क्लास 12th। तो अगर SC ST कैंडिडेट है तो 50% क्लास 12th में चाहिए, और अगर नॉन SC ST कैंडिडेट है तो क्लास 12th में चाहिए 60%, दैट मीन्स फर्स्ट डिवीजन। तो ध्यान रखिए दोस्तों कि 60% फर्स्ट डिवीजन लाना अब बोर्ड एग्जामिनेशन में, क्लास 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, इजीली आ जाता है। और नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ सीट्स हैं दोस्तों 150। तो जो नंबर ऑफ सीट्स हैं दोस्तों वो है 150। तो ये काफ़ी अच्छा नंबर में सीट भी और एग्जामिनेशन भी बस 2 ही लिखना है, एक तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और दूसरा है इंग्लिश लैंग्वेज। अब कई सारे दोस्तों मेरे पास स्टूडेंट्स का कंसर्न आया कि सर बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द सब्जेक्ट्स क्या होना चाहिए फॉर CUET UG 2020। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि इस बार 5 सब्जेक्ट आप मैक्सिमम ऑप्ट कर सकते हैं इंक्लूडिंग लैंग्वेज एंड जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, लैंग्वेज को लेकर के आप मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट्स ऑप्ट कर सकते हैं। अब देखो बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनेगा कैसे। सबसे पहले दोस्तों लैंग्वेज सेक्शन में आप इंग्लिश रखो। इंग्लिश रखने से फायदा ये होगा कि मल्टीपल यूनिवर्सिटीज के मल्टीपल कोर्सेज में आप इनरोल करवा सकते हैं, आपका एलिजिबिलिटी आ सकता है। इसके साथ साथ दोस्तों 3 डोमेन आप रखें, 3 डोमेन, दैट इज अप टू यू कि कौन से डोमेन से आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, तो कोई 3 डोमेन ले लीजिए। साथ ही साथ एक रखिए जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए मैं बार बार एम्फेसाइज इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज के जो मैक्सिमम प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जैसे TISS, इसके अलावा GIPE है, वहां पर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा है कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट अगर आपने लिखा है तो फिर आपका एडमिशन होने के जो चांसेस होते हैं उनके प्रीमियर कोर्सेज में वो बढ़ जाते हैं। तो लैंग्वेज सेक्शन में आप इंग्लिश रखो, 3 डोमेन आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं और एक रख लीजिए जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो इस 5 कॉम्बिनेशन से अगर आप पेपर लिखते हैं तो मैक्सिमम यूनिवर्सिटी के मैक्सिमम कोर्सेज में आपकी एलिजिबिलिटी हो जाएगी। तो आई होप दोस्तों ये बात सबको समझ में आ गया होगा कि क्या बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रखना चाहिए और GIPE में एडमिशन के लिए कौन से
पेपर आपको लिखने होंगे CUET में, एक तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और दूसरा है लैंग्वेज सेक्शन में जनरल इंग्लिश। तो आई होप यहां तक बात क्लियर है। 60% का परसेंटेज क्राइटेरिया है फॉर नॉन SC/ST कैंडिडेट, तो 60% इज नॉट अ वेरी बिग डील इन क्लास 12th एग्जाम। अब दोस्तों ध्यान रखिएगा कि जो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है वो अपने आप में बड़ा चैलेंजिंग है, क्योंकि उसमें मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है और GK एंड करेंट अफेयर्स है। तो कई सारे स्टूडेंट्स जो अभी तक तैयारी कर रहे थे ओल्ड पैटर्न पर कि हम लीनियर इक्वेशन के जरिए क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे या जो रीजनिंग का लेंदी प्रोसेस होता है उसके जरिए हम पेपर को तेजी से सॉल्व कर देंगे, तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि आपको 50 क्वेश्चन हिट करने हैं, वो भी ऑनलाइन और विद इन 60 मिनट्स। तो एक क्वेश्चन के लिए मात्र 72 सेकेंड आपके पास टाइम है कि उसी में सॉल्व भी करना है, आंसर भी लगाना है और नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव भी कर जाना है। तो इसी तैयारी को, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी को आसान बनाने के लिए दोस्तों दृष्टि आपके लिए एक बहुत ही ल्यूक्रेटिव ऑफर लेकर के आया है फॉर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट ऑनलाइन कोर्सेज, और वो है कि 10,000 रुपीज का जो कोर्स है, ओरिजिनल प्राइस जिसका 10,000 रुपीज है, वो आपको मात्र अवेलेबल हो सकता है 100 रुपीज में, जिसमें कोई हिडन चार्जेस नहीं है। बस आपको एक प्रोमो कोड अप्लाई करना है जो है GAT100। तो जैसे आप ये प्रोमो कोड अप्लाई करेंगे, ऑटोमेटिक आपका 99% डिस्काउंट हो जाएगा, सीधा सीधा 99% डिस्काउंट हो जाएगा। और डिस्काउंट होने के बाद दोस्तों जो ओरिजिनल प्राइस इस कोर्स का 10,000 रुपीज था, वो आपको मिल जाएगा सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज में, आपकी ID पर एक्टिवेट हो जाएगा। और इसमें कोई हिडन चार्ज नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज में आपको मिल जाएगा, कोई इसमें हिडन चार्ज नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस ऑफर का बेनिफिट लेंगे और जो कोर्स 10,000 रुपीज का वो सिर्फ और सिर्फ आपको 100 रुपीज में अवेलेबल हो जाएगा। तो जितना हो सके इस कोर्स का मैक्सिमम बेनिफिट लेना अब आपकी जिम्मेदारी है। उम्मीद करता हूं दोस्तों यहां तक बात सबको समझ में आ गया। अब कोर्स तो अवेलेबल है, साथ ही साथ दोस्तों दृष्टि पब्लिकेशन भी आपके लिए कुछ खास लेकर के आया है, दैट इज द बुक्स। दोस्तों जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का प्रैक्टिस वर्कबुक प्लस जो अल्टीमेट स्टडी गाइड है वो अवेलेबल है। तो CUET UG का जो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का जो बुक है वो भी अवेलेबल है, और ये इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम्स में है। तो चाहे आप जिस मीडियम में भी अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हैं, आप उस मीडियम में बुक्स मंगवा सकते हैं, जो हमारी लीडिंग ई-कॉमर्स वेबसाइट जैसे Amazon, फ्लिपकार्ट पर भी अवेलेबल है। साथ ही साथ बुक्स आपके दृष्टि लर्निंग ऐप के पर भी आपको अवेलेबल हो जाएगा, वहां से भी आप बुक्स परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों लैंग्वेज सेक्शन में इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी भाषा की बुक्स अवेलेबल हैं, एंड देन दैट इज द प्रैक्टिस वर्कबुक्स, एंड प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। सो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का प्रैक्टिस वर्कबुक भी आ चुका है, जिसमें 10 मॉक टेस्ट पेपर है। साथ ही साथ इंग्लिश लैंग्वेज का भी प्रैक्टिस वर्कबुक आ चुका है और इसमें भी 10 मॉक टेस्ट पेपर है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, दृष्टि बहुत ही जल्द आपके लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी लेकर के आने वाली है, और इस ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का फायदा दोस्तों ये होगा कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स पहली बार अपने लाइफ का कोई ऑनलाइन एग्जामिनेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो अभी तक इस पैटर्न से फेमिलियर नहीं है कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन कैसे लिखा जाता है, क्या तरीका होता है अटेम्प्ट करने का क्वेश्चन को, तो वो आप हमारे मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस कर सकते हैं। दैट विल बी एन एग्जाम बिफोर एग्जाम, सो दैट कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएं CUET के, तो वहां पर आपको बहुत ज़्यादा जो मशक्कत ना करना पड़े कि भाई क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है, कैसे आंसर कंप्यूटर पर अपना मार्क करना है और फिर दूसरे क्वेश्चन की ओर कैसे बढ़ना है। तो वो पूरा का पूरा जो प्रोसेस होगा वो आप मॉक टेस्ट के जरिए प्रैक्टिस कर लोगे, तो कहीं ना कहीं आपकी प्रिपरेशनल जर्नी बहुत आसान हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपके साथ डिस्कस किया GIPE का एडमिशन क्राइटेरिया कि किस तरीके से एडमिशन होगा GIPE में, और उसका मेथड क्या है, और कौन कौन से एग्जामिनेशन लिखने होंगे टू गेट एडमिटेड इन GIPE पुणे। तो फ्रेंड्स आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले सेशन में एक अगले इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ।